Hello bachcho, let's read this question. The question says a body weighs 50 gram in air and 40 gram in water. How much would it weigh in a liquid of specific gravity 1.5? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बायंट फोर्स. ठीक है, ये हमारी की कॉन्सेप्ट है. तो अगर हम सपोज ये कोई लिक्विड है, हमने इसमें एक बॉडी डाली है ऑफ मास m, तो उसका नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg और लिक्विड उसकी तरफ उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा विच इज बायंट फोर्स Fb. ठीक है, तो इस बायंट फोर्स की वजह से एक एपरेंट जो वेट आता है लिक्विड का वो कम हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज बायंट फोर्स, जो कि लिक्विड के एपरेंट वेट को उसके रियल वेट से कम कर देता है. नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट, वही कोई भी लिक्विड की डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बॉडी जिसका मास हमें दे रखा है 50 g इन एयर एंड 40 g इन वाटर. मतलब वाटर में जाकर उसका मास 10 g से कम हो गया. मतलब ये जो 50 g है ये उसका रियल वेट है एंड 40 g उसका एपरेंट वेट है इन वाटर. ठीक है, और हमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 1.5. ठीक है, तो लेट्स, आप हमें ये पता है कि लॉस ऑफ वेट इन वाटर जो होता है इट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स इन वाटर. तो लॉस ऑफ वेट in water is equals to upthrust in water. ठीक है, तो लॉस ऑफ वेट कितना हुआ है? इट इज 50 g माइनस 40 g. ये हमारा लॉस ऑफ वेट हुआ है इन वाटर. और जो हमारा अपथ्रस्ट होता है इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू g. ठीक है, तो यहाँ से हमारा 10 g इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू v इंटू g. डेंसिटी ऑफ वाटर को हम 1 मानेंगे, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, नाउ लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, वो हमने वाटर में निकाला था, लिक्विड में निकालते हैं. तो लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में g. तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी थी? 1.5. और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी 1 होती है, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी आ जाएगी 1.5. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1.5 इनटू में वॉल्यूम हमने अभी निकाला था 10 एंड इनटू में g, तो इट इज 15 g. ठीक है, तो वेट इन लिक्विड कितना हो जाएगा हमारा? वेट इन
लिक्विड हो जाएगा, जितना उसका रियल वेट था माइनस लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड। तो रियल वेट था उसका 50g माइनस जितना लिक्विड में लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 15g, तो इट इज 35g। तो 35g is our correct answer, that is option number B, 35g. So option number B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.